जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, तो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम को कवर किया, प्लांटी कवर किया और प्लांटी क्लासिफिकेशन स्टडी की, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स को स्टडी किया। आज हम एनिमल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यानी कि हम भी आज इंक्लूडेड हैं इस लेक्चर में, यानी कि ह्यूमंस। यस। और अभी लेक्चर शुरू करने से पहले अगर मैंने ह्यूमंस बोल ही दिए तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या था। दैट इज होमो सेपियंस। तो चलिए आज एनिमल किंगडम शुरू करते हैं। तो जब एनिमल किंगडम की बात आती है तो सबसे पहले जब हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नेचर में, कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स आपको मिलते हैं। प्लांट्स तो आपने स्टडी कर लिए, अब एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप जहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर्स तो बहुत कम है कि इतनी डाइवर्सिटी है, इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। इतनी ज़्यादा कि कुछ स्पीशीज़ के बारे में हम अभी तक जान भी नहीं पाए हैं, उनको साइंटिस्ट डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं, और कुछ अनफॉर्चुनेटली एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। तो आज उसी किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं और जो बहुत डाइवर्स है, दैट इज एनिमल किंगडम। तो चलिए पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत वास्ट है। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। जब भी हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इतना वास्ट है कि यहाँ पे नॉलेज बहुत कम पड़ जाएगी। मतलब मैं आपको इतने पॉइंट्स दे सकती हूँ कि आप नोट करते करते थक जाएंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, हमें डिफेंस एग्जाम्स देने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पेसिफिक रहेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, नोट्स में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कवर करेंगे। बट लेक्चर्स में मैं कोशिश यही करूँगी कि हम टू द पॉइंट रहें, ताकि हमारे को रिगेन हो सके, वो रिविजन करने में आसान हो। और हम लोग जब अपने नोट्स बना रहे हैं, जब आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा आसान रहे, ठीक है, कंफर्टेबल रहें आप उसके साथ। तो चलिए शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। एनिमल किंगडम को स्टडी करने से पहले हम लोग फीचर्स डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम लोग इसको कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो पहले हम लोग नॉन कॉर्डेट स्टडी करेंगे एंड देन इन पार्ट 2 विल टॉक अबाउट द कॉर्डेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि फीचर्स क्या हैं किंगडम एनिमेलिया के। जब हमने प्लांटी शुरू किया था तो प्लांटी के फीचर्स जाने थे कि प्लांटी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है। ठीक वैसे ही एनिमेलिया को स्टडी करते हैं कि एनिमेलिया के फीचर्स क्या हैं। आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है यूकैरियोटिक। अब तो ये टर्म बहुत फेमिलियर होगी आपको, बहुत बार सुन लिया है इसको। तो यूकैरियोट जब भी आए तो इसका मतलब क्या है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो जिसके भी पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट, और साथ में इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं। ठीक है, देन द सेकेंड पॉइंट इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज्यादा सेल्स। जब हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे पहले सेल के चैप्टर में, वहां पे मल्टी सेलुलर में मैंने आपको एग्जाम्पल ही ह्यूमंस का दिया था, याद है? तो इसका मतलब क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज्यादा सेल का जो बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, दैट कम्स इन किंगडम एनिमेलिया। देन हेट्रोट्रॉफिक। क्या आप अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं ना, आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप खाना कहीं से लेते हैं, या तो एनिमल से या फिर प्लांट से। तो ठीक वैसे ही हम सब लोग क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक, बिकॉज वी आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग आवर ओन फूड। जैसे किंगडम प्लांटी में यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक था, क्योंकि किंगडम प्लांटी में सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते थे। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। ठीक वैसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, हम लोग खाना दूसरों से लेंगे, या तो एनिमल से लेंगे या फिर प्लांट से लेंगे। तो हमने बोला कि हम लोग हैं हेट्रोट्रॉफिक। देन कम्स द सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। यस, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार पढ़ लिया
कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है ना। और जब मैं बोल रही हूँ प्लांट सेल में, तो अपने आप को रिवाइज करवाते रहिए, प्लांट सेल में कौन सी सेल वॉल थी, सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। और क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, याद आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कि एनिमल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट डाल दे, नहीं, याद कीजिए हमने बोला था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड का ही एक टाइप है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, तभी तो हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, तभी तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देन द लोकोमोशन इज प्रेजेंट, हम लोग मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर, मस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, तो हम लोकोमोशन शो कर सकते हैं। अगर प्लांट के साथ कंपेयर करेंगे तो प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं है, उनकी बॉडी रिजिड है, एक ही जगह पे है, ठीक है। देन द फूड स्टोर्ड इज ग्लाइकोजन। कंपैरिजन थोड़ा सा बिठाने की कोशिश कीजिए, आपने किंगडम प्लांटी पढ़ा, उसके अंदर फूड स्टोर क्या था, स्टार्च, और हमारे अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, आंख, कान, नाक, ये सब कुछ है ना, सेंसेस है ना आपके, स्मेल कर सकते हैं आप लोग, है ना, आपको स्टिमुलस टच पता लगेगा, किसी ने आपको टच किया, तो सेंसेस हैं आपके पास, सो देन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। गॉट इट। आगे चलते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, किंगडम एनिमेलिया को शुरू करने से पहले जब हम लोग आगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करेंगे, हम लोग थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो सबसे पहला आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी सिमेट्री है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक ऐसे प्लेन में डिवाइड करें कि वो कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है या नहीं, ये ही बताता है बॉडी सिमेट्री। अगर वो ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाता तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। किसी भी प्लेन में किसी भी एक्सेस के थ्रू अगर उसको डिवाइड करने की कोशिश की जाए, वो हर जगह से इरेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म डिवीजन होगी, तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। फर्स्ट तो ये हो गया एसिमेट्रिकल। एक हमारे पास है यहाँ पे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर लो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड किया गया है इसको। ये स्टारफिश है, दिस इज अ स्टारफिश। स्टारफिश को डिफरेंट प्लेन्स में जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक जैसा ही सेगमेंट हर जगह मिल रहा है आपको, कहीं से भी डिवीजन कर लीजिए एक जैसा सेगमेंट मिल रहा है। किसी भी प्लेन में से डिवाइड कर लीजिए, किसी भी एक्सिस पे से आपको एक जैसी सेगमेंट मिलेगी, तो मतलब जहां से भी डिवाइड करेंगे एक जैसा ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या बोलती है, बायलेटरल सिमेट्री बोलती है कि आप एक ही प्लेन यूज कर सकते हैं, एक ही एक्सिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप अपने आप पे भी चेक करेंगे, आप बीचों बीच अगर यहाँ पे कट लगाएंगे तो सेम पोर्शंस यहाँ पे आपको दो मिल जाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, एक आंख इधर एक आंख इधर, ठीक है। हाफ आप डिवाइड करेंगे बीच में से एक प्लेन में से, तो आपको इक्वल राइट और लेफ्ट पोर्शंस मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही बायलेटरल में ये बोलता है कि अगर आप इस प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, दिस इज बायलेटरल, सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हैं हम लोग। इसको इस प्लेन में से डिवाइड नहीं कर सकते, इस प्लेन में से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो आपको इक्वल दिख रहा है ऊपर और नीचे वाले पोर्शन, नहीं ना, टॉप और बॉटम वाले पोर्शन इक्वल नहीं है। जब हम इस प्लेन में से डिवाइड करते हैं, इसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं, तो हमें वो लेफ्ट और राइट पोर्शन एक जैसा दिखता है, ठीक है। इसको इरेज कर दें। तो ये हो गया हमारा बायलेटरल सिमेट्री, ये बॉडी सिमेट्री की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन वी हैव जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या चीज है, हमने एनिमल टिश्यूज पढ़ा था, याद है, याद आ रहा है, एनिमल टिश्यूज किया था, उसमें बोला था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 3 जर्म लेयर से आती है।
तीनों से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से। ठीक वैसे ही बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से आता है, मेसोडर्म से, और हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बोला था कि वो कहाँ से आता है, एक्टोडर्म से। तो जर्म लेयर्स क्या हैं? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट शुरू होती है, यानी कि उसकी फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज दैट इज एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के पास कुछ जर्म लेयर्स होती हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और वहाँ पे कुछ सेल्स अवेलेबल होते हैं जो एक टाइम के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लेंगे। तो उन जर्म लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म होती है सबसे अंदर वाली, इनर लेयर इज एंडोडर्म, और सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म। अगर सिर्फ दो जर्म लेयर्स हैं, सबसे अंदर वाली, इनर वाली, एंडोडर्म एंड देन एक्टोडर्म, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लो, डाई से मतलब टू, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, उसके पास सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स हैं, एंडो और एक्टो। अगर उसके पास तीन जर्म लेयर्स हैं, एंडो तो है ही, अंदर वाली तो है और बाहर वाली भी है, और बीच में एक और लेयर है जो सैंडविच की तरह सैंडविच्ड है इसके बीच में, इन दोनों के बीच के अंदर आ गई, दैट इज मेसोडर्म, मिडल वन। मेसो से मतलब मिडल। तो अगर बीच में आ जाती है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। जिनके अंदर ये तीनों जर्म लेयर्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि हम लोग, वी ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास तीनों जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देन वी हैव बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स क्या होते हैं? अगर हमारे अंदर कैविटी है, हमारे पास तीन जर्म लेयर्स हैं, और अगर जर्म लेयर्स के बीच में एक कैविटी भी आती है, तो हमारा बॉडी प्लान क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि कैविटी है, नहीं है, या फिर कैविटी अपीयर हो रही है बट कैविटी एक्चुअल में नहीं है। यानी कि बायोलॉजी में इस कैविटी को क्या बोलते हैं? सिलोम। सिलोम इज व्हाट? कैविटी। सिलोम इज व्हाट? कैविटी। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, ए सिलोमेट। ए सिलोमेट सबसे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब पुराना। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए वो ए सिलोमेट थे, प्रिमिटिव थे, यानी कि पुराने थे। ए सिलोमेट का मतलब, ए मतलब एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर कैविटी नहीं है, नो कैविटी। मेसोडर्म, सॉरी एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म, यहाँ पे इसके पास कैविटी नहीं है, यहाँ पे बीच में एक कैविटी आनी थी, इसके पास कैविटी नहीं है, कैविटी एब्सेंट। अगर कैविटी एब्सेंट है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट। बीच में आप एक और देख रहे हैं जिसके पास है सूडो सिलोम, और सूडो का मैंने आपको मीनिंग पहले भी बताया था, यानी कि फॉल्स। अगर झूठ लगे, झूठ में अपीयर हो अगर आपको कोई कैविटी वहां पे है नहीं बट आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे कैविटी है, दैट इज सूडोसिलोम, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। और इनके पास ये देखिए पैचेस है, कुछ पैचेस अवेलेबल हैं। ये पैचेस में ऐसा लगता है कि इनके पास कैविटी है बट इनके पास कैविटी नहीं है, यहाँ पे भी सेल्स ही प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। चलिए अब आते हैं सबसे एडवांस वर्जन पे, दैट इज सिलोमेट, जिनके पास कैविटी है, यानी कि हम लोग, हमारे पास कैविटी है तो हम हैं सिलोमेट, यानी कि हमारे पास सिलोम है। तो ये रही हमारी कैविटी, ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं कैविटी। तो अगर हमारे पास कैविटी है यानी कि सिलोम है, वी आर टर्म्ड एज सिलोमेट्स। तो सबसे प्रिमिटिव से एडवांस वर्जन पे हम लोग आ गए। पहले आए थे ए सिलोमेट जिनके पास नहीं थी, फिर बीच में आए सूडोसिलोमेट जिनके पास कैविटी लगता था है बट उनके पास नहीं थी। ठीक है, फिर आते हैं सिलोमेट जिनके पास कैविटी एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये था हमारा बॉडी प्लान। नेक्स्ट, देन व्हाट इज सेगमेंटेशन। जब हम आगे किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे तो वहां पे एक टर्म सेगमेंटेशन भी आएगा। It is a process of dividing an animal or a plant body into a series of repeating segments or parts. अगर किसी भी एनिमल की बॉडी को या फिर प्लांट की बॉडी को हम लोग इक्वल सेगमेंट्स में, अगर हम यहाँ पे कट मार रहे हैं तो एक जैसे सेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं। किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हमें सेगमेंट्स में मिल सकती है डिवाइड होकर, तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी बॉडी
सेगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर डिवाइड हो सके कुछ रिपीटिंग सेगमेंट्स में, एक जैसी सेगमेंट्स में अगर डिवाइड हो सके, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मेटामेरिज्म। ठीक है, देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब हम लोग एक मेन चार्ट पे आ गए हैं, एक मेन कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की गई है एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, उसको क्लासिफाई करते हैं ताकि वो आसान हो जाए हमें पढ़ना, और जैसे नेचर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जो हमने टर्म्स अभी डिफाइन करी उनको भी यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहला आता है किंगडम एनिमेलिया में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल। इसका मतलब क्या है, आपने सबसे पहले टिश्यूज में पढ़ा था कि जब सेल्स अलाइन होते हैं, एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, तो बनता है टिश्यू। टिश्यूज जब एक साथ आते हैं तो बनता है ऑर्गन, और जब ऑर्गन एक साथ आते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आते हैं तो बनता है इंडिविजुअल, यानी कि मैं और आप। याद आ रहा है, सेम ऐसे ही पढ़ा था ना, फ्लो चार्ट स्टडी किया था, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल। ठीक वैसे ही अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स हैं, टिश्यूज भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सेल्स का बना हुआ है, वो मल्टी सेलुलर है बट लूजली पैक्ड सेल्स हैं, टिश्यूज में अरेंज नहीं हुए वो, तो उसमें आता है हमारे पास पोरिफेरा। पोरिफेरा सबसे पहला फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में। पोरिफेरा इज द फर्स्ट फाइलम, और फाइलम आपको अभी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम आपने पढ़ा तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था। क्या बताया था, याद है? केपीसी ऑफगस, ट्रिक याद आ रही है? केपीसी ऑफगस। सबसे पहले क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम स्टडी करते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहला है फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा के बारे में जानते हैं, मैंने बोला था कि बॉडी सिमेट्री अगर एसिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी प्लेन में डिवाइड कर लो एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, एक जैसे पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो एसिमेट्रिकल है। एंड एसिलोमेटा सबसे प्रिमिटिव है, इसके पास सिलोम भी नहीं है। मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज पोरिफेरा। ठीक है, पोरिफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स प्रेजेंट है, एसिमेट्रिकल है एंड एसिलोमेट है। नेक्स्ट, अगर उसके अंदर टिश्यू हैं, सेल्स अरेंज हो गए टिश्यू में या फिर ऑर्गन में या फिर ऑर्गन सिस्टम में, तो बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग दो टाइप की क्लासिफिकेशन की जाती है, रेडियल सिमेट्री है या फिर बायलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री है यानी कि किसी भी प्लेन में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आप अभी स्टारफिश में पढ़ के आए। तो अगर रेडियल सिमेट्री है बट एसिलोमेट्स हैं, सिलोम नहीं है, कैविटी नहीं है, रेडियल सिमेट्री प्लस एसिलोमेट, तो उसके पास हमारे पास दो फाइलम्स अवेलेबल हैं, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ये दो फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री तो है बट दीज आर एसिलोमेट्स, सिलोम नहीं है इनके पास, यानी कि कैविटी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल मैंने आपको बोला था एक प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं आप तो आपको इक्वल पोर्शंस मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट पोर्शंस आर एग्जैक्टली सेम। तो बायलेटरल सिमेट्री में भी आगे डिवीजन है। अगर बायलेटरल सिमेट्री वाले एसिलोमेट है, इनके पास भी कैविटी नहीं है, तो कैविटी नहीं है तो क्या आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ। फाइलम कौन सा है, अगर बायलेटरल सिमेट्री एसिलोमेट देन प्लेटीहेल्मिन्थ। बायलेटरल सिमेट्री सूडोसिलोमेट्स, सूडो अपीयर होगा कि कैविटी है बट कैविटी नहीं है, उसमें आता है एस्कहेल्मिन्थ्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कहेल्मिन्थ्स। ठीक है, अगर बायलेटरल सिमेट्री है बट सिलोमेट्स हैं, व्हाट, सिलोम प्रेजेंट है, कैविटी है, एडवांस्ड एनिमल्स हैं, तो क्या आता है,
एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। अभी जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे आपको आसान लगने लग जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये नाम थोड़े मुश्किल लगेंगे इनिशियली, बट धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, हमें कोशिश तो करनी है ना, एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो ये था हमारा बायलैटरल सिलोमेट्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन्ड है, जब मैं आपको सिमेट्री की बात बता रही थी, तो जो अकाइनोडर्म्स होते हैं इनमें जब आप एम्ब्रियो लार्वल स्टेज होता है, जब इनका जो बेबी है, जो इनका ऑफस्प्रिंग है, वो इनिशियल अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में है, उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी आपको। उसके अंदर एडवांस वर्जन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, दैट इज बायलैटरल। बट जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो प्रिमिटिव में चले जाते हैं। इनके अंदर जो एकाइनोडर्म्स बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री है। इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन को थोड़ा और ब्रॉडर वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अगर, तो वो पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा को हमने बोला कि ये एसिलोमेट है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर है, तो अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी यानी कि एसिलोमेट्स ही हैं, तो आते हैं सिलेंड्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स। यहाँ पे लिख लो, नो बॉडी कैविटी मतलब एसिलोमेट। ठीक है, देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर सूडोसिलोम है, फॉल्स कैविटी है, तो निमेटोड। निमेटोड यानी कि एस्केल्मेंस, ये उसका दूसरा नाम है। एस्केल्मेंस और निमेटोड एक ही चीज है। ठीक है, अगर सिलोमेट्स हैं, अगर उनके पास कैविटी है, तो हमारे पास आते हैं एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या होता है, मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। मेसोडर्मल सेल्स आते हैं एक सिंगल सेल से। इसमें आता है एनालिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसमें क्या होता है कि इनके मेसोडर्मल सेल सिर्फ एक ही सेल से आ रहे हैं। एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो रही है तो एक ही सेल से मेसोडर्मल सेल्स आएंगे, उसमें आता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अगर सिलोम बनती है, पाउचेस, फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म, एंडोडर्म से कुछ पाउचेस बनेंगे, उससे जाके सिलोम बनती है, पूरी बॉडी कैविटी बनती है। तो उसके पास हमारे पास दो और हैं, अकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, अभी आपने इतना पढ़ा इसको, अकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स से पहले तक आप समझ रहे थे, इस चार्ट में भी आपने देखा, ये सब आपने देखा। यहाँ पे कॉर्डेट्स का कुछ अभी हमने डिस्कशन नहीं किया, अभी आपने सिर्फ इतना ही स्टडी किया, और नेक्स्ट चार्ट में भी सिर्फ इतना ही स्टडी किया। ये देखिए, ठीक है, यहां तक आपने पढ़ा। बट आगे आप एक क्लासिफिकेशन और देख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, नो नोटोकॉड एंड नोटोकॉड प्रेजेंट। अब एक और क्लासिफिकेशन शुरू हो रही है कि उन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉड है या फिर नहीं है। ठीक है, ये नोटोकॉड क्या होती है, पहले इसको जानते हैं। व्हाट इज दिस नोटोकॉड? नोटोकॉड जो है ना, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर that runs along the length along the body length of an organism। हमारी जो बॉडी लेंथ है उसके पैरेलल एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज नोटोकॉड। अगर ऑर्गेनिजम्स में वो नोटोकॉड है तो हम उनको बोल देते हैं कॉर्डेट्स, और अगर नहीं है तो हम उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और इसमें एक एग्जांपल इन्होंने लिया है अकाइनोडर्मेटा का। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी जान लिया कि नोटोकॉड क्या है। इट इज अ ट्यूब और अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग द बॉडी लेंथ।
हमारी बॉडी लेंथ के साथ साथ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अगर वो हमारे पास है तो हम आते हैं कॉर्डेट्स में, और अगर नहीं है तो हम आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हमने लेक्चर पार्ट 1 में यही डिस्कस करना था कि नॉन कॉर्डेट्स क्या हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स क्या हैं? जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड अब मैंने आपको बता दिया क्या है, एक रॉड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग आवर बॉडी लेंथ। चलिए तो नॉन कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से फाइलम आते हैं। पहला है पोरिफेरा, देन वी हैव सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। पोरिफेरा आपने जान लिया, एसिलोमेट सबसे प्रिमिटिव। सिलेंट्रेटा भी एसिलोमेट ही है, ठीक है, सेम। प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी एसिलोमेट। एक ये इंपॉर्टेंट आया था कि किसके पास सूडोसिलोम है, फॉल्स कैविटी किसके पास है, दैट इज एस्केल्मिन्थ्स, सूडोसिलोमेट है ये। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स, ये सारे क्या हैं? सिलोमेट्स। इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है, ठीक है, ऑल आर सिलोमेट्स। तो वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल्स जानेंगे इनके और दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं ना हमारे एग्जाम्स में, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है या फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पोरिफेरा से। पोरिफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, उसके फीचर्स जानते हैं क्या है। सबसे पहले वो बोलता है कि एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक मतलब पानी में मिलेगा, हमेशा पानी में ही मिलेगा, ठीक है। मोस्टली मरीन एंड रेयरली फ्रेश वाटर। मरीन मतलब बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी, समुद्री पानी में, सी वाटर, समुद्र में मिलते हैं ये जीव। पोरिफेरा समुद्र में मिलते हैं मोस्टली, कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, एग्जाम्पल बाद में स्टडी करेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स हैं इनके पास, लूजली सेल्स अवेलेबल सेल्स हैं, लूजली अरेंज्ड, टिश्यूज नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सेल्स जो है ना वो एक प्रॉपर फॉर्म में या फिर पैक में अरेंज नहीं हुए हैं, टिश्यूज नहीं बने हैं उनके पास, तो सेल्स हैं लूजली अरेंज सेल्स, टिश्यूज आर एब्सेंट। देन दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बताया, सिर्फ दो जर्म लेयर्स हैं। कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म, मीजोडर्म नहीं है इनके पास, 2 जर्म लेयर्स। सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही है। देन दीज आर पोरस, सॉफ्ट है इनकी बॉडी, पोर्स अवेलेबल है इनकी बॉडी पे, पोर्स प्रेजेंट। पोरिफेरा के जो एग्जांपल्स हैं उनकी बॉडी पे पोर्स हैं, तो हमने बोला कि पोरस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, समुद्र के अंदर ये जीव ऐसा दिखता है, आपको देखने में ऐसा लगेगा नहीं ये एनिमल है, बट ये एनिमल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको एनिमल में स्टडी कर रहे हैं। दिस इज पोरिफेरा, और इसकी बॉडी पे आपको पोर्स, यहाँ पे तो शायद ना दिखे, बट इसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज पोरिफेरा। बॉडी कैविटी टर्म्ड एज स्पॉन्जोसील, ओके। इसके पास एक बॉडी कैविटी होती है, दैट इज नॉट अ ट्रू कैविटी। ये बॉडी कैविटी जो स्पॉन्जोसील है ये ट्रू कैविटी नहीं है। जो ये बॉडी कैविटी होती है, यहाँ पे ना इसकी बॉडी कैविटी पे मान लीजिए ऐसे है एक स्ट्रक्चर, ये इसकी बॉडी कैविटी है, और यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स, ये सेल्स इस बॉडी कैविटी पे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वानोसाइट्स। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स और प्रोटीनेशियस स्पॉन्जिन फाइबर्स, ओके। जो इनकी बॉडी स्केलेटन है, इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिलिशियस क्या मतलब? सिलिका, सिलिका के स्पिक्यूल्स, सिलिका के कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं सिलिका के बने हुए,
इनकी बॉडी स्केलेटन सिलिका के स्पेक्यूल्स की बनी हुई है, ऐसे स्पाइन्स, ठीक है। या फिर प्रोटीनेशियस स्पॉन्जिन फाइबर्स, या फिर फाइबर्स होंगे, प्रोटीन के फाइबर्स होंगे। स्पॉन्जिन मतलब सॉफ्ट ना, स्पॉन्ज जैसे सॉफ्ट फाइबर्स होंगे प्रोटीन के। प्रोटीन के सॉफ्ट फाइबर्स, प्रोटीनेशियस स्पॉन्जिन फाइबर्स। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एक यूप्लेक्टेला एंड हिपोस्पॉन्जिया। यूप्लेक्टेला और हिपोस्पॉन्जिया आप यहाँ पे देखेंगे दोनों इसके साइंटिफिक नेम है, तभी इटैलिक्स में है और अंडरलाइन किया हुआ है। इसका कॉमन नेम क्या होता है यूप्लेक्टेला का, मैं बताती हूँ अभी। यूप्लेक्टेला का कॉमन नेम क्या है, नोट करेंगे सब, ठीक है। वीनस फ्लावर बास्केट। देखिए आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, एज इट इज तो इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, बट एग्जाम्पल्स में दे देगा। तो अगर आपको दिमाग के किसी कोने में भी अगर ये होगा ना कि वीनस फ्लावर बास्केट को मैंने पॉरीफेरा में स्टडी किया था, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वीनस फ्लावर बास्केट। और एक है हिपोस्पॉन्जिया। हिपोस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, हिपोस्पॉन्जिया को बोलते हैं हॉर्स स्पॉन्ज बोलते हैं इसको। हिपोस्पॉन्जिया को बोलते हैं हॉर्स स्पॉन्ज, ठीक है। हिपोस्पॉन्जिया को बोलते हैं हॉर्स स्पॉन्ज। और यहाँ पे मैंने बोला कि एक स्पेसिफिक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आई थी कि क्वानोसाइट्स हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना क्वानोसाइट्स, इनका रोल होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन भी यही करवाएंगे। रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिल्टरेशन, ये सब कुछ जो भी इसके फंक्शंस हैं वो सब यही करवाते हैं क्वानोसाइट्स। स्पॉन्जोसील के पास प्रेजेंट है ये, तो ऐसे कुछ फंक्शंस कौन करवाता है पॉरीफेरा में, क्वानोसाइट्स, ठीक है। देन दिस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पेक्यूल्स, ये हमने कर लिया, एग्जांपल स्टडी कर लिए, यूप्लेक्टेला एंड हिपोस्पॉन्जिया। ओके फाइन। ये देखिए आप कुछ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकॉन, साइकॉन कुछ ऐसा दिखता है, पॉरीफेरा का एग्जांपल है। स्पॉन्जिला, अभी हमने स्टार्टिंग में जब पॉरीफेरा स्टडी किया मैंने आपको बोला था कि ये मरीन है, बट वहां पे एक टर्म आई थी कुछ फ्रेश वाटर भी है। तो स्पॉन्जिला के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या फिर पॉरीफेरा। अगर पूछे कि पॉरीफेरा का ऐसा एग्जाम्पल जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, सी वाटर में यानी कि मरीन वाटर में नहीं मिलता, तो उसके एग्जाम्पल में आता है स्पॉन्जिला। और यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये हमारे 3 एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स हो गए पॉरीफेरा के। आओ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने एक टर्म देखी थी स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील जान लेते हैं। मैंने आपको बोला कि पॉरीफेरा की अगर बॉडी है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं हम। अगर ये पॉरीफेरा की बॉडी है इसको बोला स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के पास यहाँ पे 2 टाइप के पोर्स होते हैं। दिस इज ऑस्टिया, जहां से वाटर की मूवमेंट अंदर को होगी, वाटर इन, यहां से पानी अंदर आएगा पॉरीफेरा की बॉडी में। एंड यहाँ पे जो एक पोर होता है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। यहां से वाटर मूवमेंट होगी। मैं वाटर को H2 लिखने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे शॉर्ट में नोट्स बनाने के लिए। तो वाटर आउट,
ऑस्कुलम से पानी बाहर आता है, ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है। ये स्पॉन्जोसील के अंदर 2 टाइप के पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्वानोसाइट्स तो आपने डिस्कस कर लिया, इनका रोल क्या है फिल्ट्रेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में, ठीक है। और दूसरा ये भी कि वाटर फ्लो भी ये मेंटेन करते हैं पोरिफेरा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा भी एक्वाटिक है, मोस्टली मरीन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर नहीं है। देन डिप्लोब्लास्टिक, 2 ही जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। देन एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स यानी कि इनके पास सिलोम नहीं है। बॉडी कैविटी जो इनके पास है ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, दैट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को क्या नाम देते हैं हम लोग, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देन दीज हैव निडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, अपने बचाव के लिए या फिर अटैक करने के लिए इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये निडोब्लास्ट है ना स्टिंगिंग सेल्स का दूसरा नाम, इसी के बेसिस पे सिलेंट्रेटा का एक और नाम पड़ा, दैट इज निडेरिया। और निडेरिया में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम बोलते हैं निडेरियंस। गॉट इट। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय द बॉडी सरफेस, अपने बॉडी सरफेस से ही रिस्पायर करेंगे और अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। देन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ आर प्रेजेंट। ये है सिलेंट्रेटा के कुछ फीचर्स। यहाँ पे चेंजेस ये देखा कि आपने सेलुलर नहीं है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी कैविटी का नाम याद रखेंगे जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ, फाइसेलिया, फाइसेलिया, एडाम्सिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया एंड मेंड्रियाना, दिस ऑल आर साइंटिफिक नेम्स। फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इसका कॉमन नेम है ये, ठीक है। एडेम्सिया इज सी एनिमोन, आप कॉमन नाम याद रखिए। I'll provide you these common names in the notes as well, ठीक है, नोट्स में भी मिल जाएंगे, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। पेनेटुला क्या होता है, सी पेन, इसका कॉमन नेम है ये, पेनेटुला पेन, सी पेन। गोर्गोनिया इज सी फैन, मेंड्रियाना इज ब्रेन कॉरल। ये मैंने आपको कॉमन नाम्स बताए हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स तो लिखे हुए हैं, आप कॉमन याद रखिए। अगर ये भी याद रहते हैं तो अच्छी बात है, बट कॉमन तो इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। इतना डिटेल में साइंटिफिक नेम्स आपसे नहीं पूछेंगे, बट आई विल प्रोवाइड यू बोथ इन द नोट्स, दोनों ही प्रोवाइड करूंगी मैं आपको नोट्स में। ज्यादा फोकस आपको कॉमन नेम्स पे रखना है। ओरेलिया सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम्पल याद रखना है आपको सिलेंट्रेटा में, दैट इज ओरेलिया यानी कि जेलीफिश। और एक है हाइड्रा, ओरेलिया, जेलीफिश एंड हाइड्रा, ठीक है। ये थे हमारे सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स। देन वी हैव टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम लोग सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज भी बोलते हैं, कॉमन नेम। टीनोफोरा को हम लोग सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज, ये स्ट्रक्चर कुछ वॉलनट अखरोट की तरह ही दिख रहा है ना आपको, इसीलिए। देन एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये सिर्फ आपको समुद्री पानी में मिलेंगे ये जीव, एक्सक्लूसिवली मरीन, फ्रेश वाटर नहीं है कोई भी, हमेशा आपको समुद्र के पानी में ही मिलेंगे। देन डिप्लोब्लास्टिक है, 2 ही जर्म लेयर्स हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि आपने सिलेंट्रेटा में भी पढ़ा, रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, और लोकोमोशन के लिए 8 एक्सटर्नल रोज हैं इनके पास। सिलिएटेड प्लेट्स हैं कुछ, 8 सिलिएटेड प्लेट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। ये सिलिएटेड प्लेट्स हैं जिनके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज टीनोफोरा, जिसको हम लोग प्लूरोब्राकिया इसका साइंटिफिक नेम है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये टीनोफोरा की डायग्राम है, ठीक है, जिसको सी वॉलनट या फिर कॉम जेली भी बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद करना है, दैट इज टीनोफोरा या फिर प्लूरोब्राकिया जो कि उसका साइंटिफिक नेम है। तो टीनोफोरा में एग्जाम्पल आ गया, टीनोफोरा आसान है याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ को डिस्कस करते हैं। प्लेटी, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। प्लेटी
प्लेट फ्लैट होती है तो फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब डिप्लोब्लास्टिक थे, 2 ही जर्म लेयर्स वाले थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए तो मतलब 3 जर्म लेयर्स हैं, यानी कि मीजोडर्म भी आ गई। अभी एंडोडर्म और एक्टोडर्म थी, अब मीजोडर्म भी आ गई है, बट एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी नहीं है, नो बॉडी कैविटी। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो बन गए ये, 3 जर्म लेयर्स तो आ गई, बट बॉडी कैविटी नहीं है ये। देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज तो पढ़ लिया अभी तक आपने, अब टिश्यूज अरेंज होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन बना दी है फ्लैटवर्म्स के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। बायलेटरल सिमेट्री है, एक प्लेन में से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 इक्वल पोर्शंस मिल जाएंगे, लेफ्ट और राइट पोर्शंस आपको एक जैसे दिखने वाले मिल जाएंगे। देन एक्सक्रीशन इज बाय फ्लेम सेल्स, इनके पास एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, जिनके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। दीज आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्लैटवर्म्स फ्री लिविंग भी होते हैं या फिर पैरासिटिक, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के से फूड ऑब्टेन करते हैं, ब्लड सक करते हैं। सो दीज आर आइदर पैरासिटिक और फ्री लिविंग। ये है हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि फ्लैटवर्म्स। इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। प्लेनेरिया, अच्छा देखिए प्लेनेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, वो क्या है, इसके पास हाई रीजनरेशन पावर है, हाई रीजनरेशन पावर। प्लेनेरिया को आप कट मारेंगे ना, अगर कट लगाएंगे, उसकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी अगर, तो वो दोनों हिस्से एक न्यू प्लेनेरिया में बना देते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया है, अगर आपने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये वाली बॉडी एक पूरा प्लेनेरिया बना देगी अलग से, और ये वाली बॉडी एक अलग से पूरा प्लेनेरिया बना देगी। तो इसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, ये क्वेश्चन में आता है। देन फेसियोला, फेसियोला इज अ लिवर फ्लूक और ये पैरासाइट है। मैंने अभी बोला या तो फ्री लिविंग हो गए, प्लेनेरिया तो फ्री लिविंग है, बट जो फेसियोला है यानी कि लिवर फ्लूक, इट इज पैरासिटिक। जिंदा जीव से खाना लेते हैं ये, जो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा ना, जिंदा होगा, लाइव ऑर्गेनिज्म होगा, उससे ये फूड लेंगे बाय सकिंग देयर ब्लड, ठीक है। टीनिया इज अ टेपवर्म, तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज टेपवर्म, इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लूक, जिसका साइंटिफिक नेम फेसियोला है। ज्यादातर आपको फोकस कॉमन नेम पे ही रखना है, प्लेनेरिया को एज इट इज याद कर लीजिए, ज्यादातर फोकस कॉमन नेम पे ही रखना है। साइंटिफिक नेम भी मैंने लिखा है, बट ज्यादा ध्यान आपने कॉमन नेम्स पर रखना है। लिवर फ्लूक विच इज पैरासिटिक एंड देन वी हैव अ टेपवर्म, ओके। देन एस्कहेलमिन्थ्स, एस्कहेलमिन्थ्स को हम लोग नेमेटोड्स भी बोलते हैं। इसमें आते हैं राउंड वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फ्लैट वॉर्म्स आ गए, एस्कहेलमिन्थ्स में आते हैं राउंड वॉर्म्स। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी यही था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सूडोसिलोम, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आप क्या पढ़ के आए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो नया आया वो उस पर फोकस कीजिए। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आप क्या पढ़ के आए कि वो एसिलोमेट हैं, बट यहाँ पे शुरुआत होगी अब थोड़ी थोड़ी, दैट इज दीज आर सूडोसिलोम। सिलोम नहीं है बट आपको लगेगा कि सिलोम है। एग्जाम्पल्स एस्कैरिस, एस्कैरिस यानी कि राउंड वॉर्म। देन वी हैव विचरेरिया, विचरेरिया इज अ फाइलेरियल वॉर्म। विचरेरिया के बारे में एक बात जानते हैं, फाइलेरियल वॉर्म कहाँ पे लिखे, यहाँ लिखते हैं फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म के साथ ना एक बीमारी बहुत मशहूर है, मतलब उसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है, दैट इज एलिफेंटियासिस। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ना, इधर लिखते हैं क्लियर क्लियर। फाइलेरियल वॉर्म के कारण एक बीमारी होती है, दैट इज एलिफेंटियासिस, बिकॉज ऑफ फाइलेरियल वॉर्म। तो फाइलेरियल वॉर्म इस बीमारी के लिए बहुत मशहूर है, ये बीमारी करता है ये एलिफेंटियासिस।
कभी फोटो आपने एनसीईआरटीज में एक डायग्राम होती है, एलिफेंटियासिस की पिक्चर होती है, वो जो ह्यूमन बींग होता है उसका पैर बहुत हाथी के पाँव की तरह सूज जाता है, बहुत एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। दैट इज बिकॉज ऑफ फाइलेरियल वॉर्म। अगर ये इन्फेक्शन करे तो इसके कारण वो बीमारी होती है। देन वी हैव एनसाइक्लोस्टोमा विच इज ऑल्सो नोन एज हुकवॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवॉर्म, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनेलिडा। एनेलिडा एक नया फाइलम है, इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा। अब नई एक टर्म आ गई है, नया फीचर आ गया है। आपने राउंड वॉर्म स्टडी किए, यानी कि एस्कहेलमन स्टडी किए, जिसके अंदर हमने बोला कि सूडोसिलोम है, बट एनेलिड्स के पास है यूसिलोमेट, यानी कि ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम, ठीक है। सेगमेंटेड एनिमल्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया कि सेगमेंटेशन अगर मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी है कि बॉडी इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है, देन दीज आर सेगमेंटेशन इनके पास अवेलेबल है, मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी है सेगमेंटेड एनिमल्स। एग्जाम्पल है फेरेटिमा, नीरीज एंड हिरुडिनेरिया। आप डायग्राम में देख रहे हैं, एनेलिडा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, दिस इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा। अर्थवॉर्म तो जरूरी याद करना है ना आपको, ठीक है, साइंटिफिक नेम रहा याद नहीं रहा वो बात की बात है, कॉमन नेम आपको याद रखना है, दैट इज अर्थवॉर्म। ये दिख रहा है, नीरीज एंड हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ लीच। तो ये आते हैं हमारे एनेलिडा में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फीचर आपको क्या याद रखना था, यूसिलोमेट है, ट्रूसिलोम है, यहां से शुरू हो जाती है बॉडी कैविटी प्रेजेंट होना, एंड दीज आर सेगमेंटेड एनिमल्स। तो अर्थवॉर्म तो आपको याद रखना है कि एनेलिडा जब भी आ गया आपके दिमाग में अर्थवॉर्म आना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स और वेराइटी आपको आर्थ्रोपोडा में ही देखने को मिलेगी। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इसमें भी सेगमेंटेशन अवेलेबल है, जैसे एनेलिडा में सेगमेंटेशन थी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब हमारे पास वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है। बट इनके पास ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि इनके पास वेन्स, आर्टरीज, ट्यूब्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऑर्गन्स जो है वो ब्लड के अंदर डिप्ड हैं, ठीक है, तो इनके पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, नो वेसल्स फॉर ब्लड, ब्लड कैरी करने के लिए कोई वेसल्स नहीं है, ठीक है। देन दी काइटनस एक्सोस्केलेटन। काइटन की एक्सोस्केलेटन है इनकी, काइटन, काइटनस मतलब काइटन वाली स्केलेटन। जॉइंटेड अपेंडेजेस, हाथ पैर जो हैं वो जॉइंटेड पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, इंपॉर्टेंट फीचर है ये, जॉइंटेड अपेंडेजेस। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। सिर, गला और एब्डोमेन पेट में डिवाइडेड है, सिर, गला और पेट में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल्स आर लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच एंड प्रॉन। यहाँ पे दिख रहा होगा, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन एंड कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा बहुत कॉमन है, हमारे आसपास जितने भी इंसेक्ट्स मिल रहे हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, तो ये आपने एग्जाम्पल स्टडी किए। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मकड़ी, ये सब तो आप थोड़ा ध्यान में ही रखेंगे, कॉमन है, जब भी आर्थ्रोपोडा है ये 2-3 एग्जाम्पल तो हम आपके दिमाग में रहने ही चाहिए, ठीक है। ये था आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, काइटनस एक्सोस्केलेटन है एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस है। लेट्स टॉक अबाउट मोलस्का। मोलस्का में आते हैं सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, उसमें आते हैं मोलस्का, इसलिए हम इनको स्पेसिफिकली बोलते हैं शेल्ड एनिमल्स। दीज आर अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन इनमें नहीं है, सेगमेंटेशन 2 में आई है अभी तक, एनेलिडा में और आर्थ्रोपोडा में। देन वी हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट्स हैं। अब शुरू हो गया ना, एनेलिडा से शुरू हो गया था सिलोम प्रेजेंट होना, तो एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में भी आया, एंड नाउ इन मोलस्का एज वेल सिलोमेट्स है, ट्रू बॉडी कैविटी है। देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
आर्थ्रोपोडा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलस्का में भी है। एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। हमारा ब्लड कौन सा कलर का है? येलो नहीं, लाल रंग का है ना। इसमें सोचने वाली क्या बात है, लाल ही रंग का खून है हमारा। पर मोलस्का में ब्लू कलर का होता है क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है कॉपर। कॉपर अवेलेबल होता है, तो कॉपर के कारण ना इनके खून का रंग होता है ब्लू। गॉट इट? इनके पास किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एक्सक्रीशन के लिए मोलस्का के पास। देन दीज आर एक्वाटिक, मरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं मोलस्का में। एंड इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है लोकोमोशन के लिए जिसको बोलते हैं फुट। इनके पास फुट अवेलेबल है फॉर द लोकोमोशन एंड द किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स फॉर द एक्सक्रीशन। ये आपको डायग्राम दिख रही है, कुछ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। दिस इज पाइला, पाइला इज स्नेल, स्नेल इसका कॉमन नेम है, स्नेल। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं? डेविल फिश। स्नेल तो आपने देखी ही होगी ना, ये मोलस्का में आती है और समुद्री जीव है ये समुद्री जीव है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस समुद्र में देखने को मिलता है 8 पैरों वाला। तो डेविल फिश मोलस्का का एग्जांपल है। तो ये दो कॉमन एग्जांपल है, ये दिमाग में बिठा लेने हैं, स्नेल एंड ऑक्टोपस विच इज डेविल फिश। ठीक है, नेक्स्ट अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा का मतलब अकाइनो, अकाइनो का मतलब इनके ऊपर स्पाइन्स हैं। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आर टर्म्ड एज अकाइनोडर्मेटा। एक्सक्लूसिवली मरीन, समुद्र के पानी में ही मिलेंगे, समुद्री जीव हैं ये, फ्रेश वाटर में या फिर टेरेस्ट्रियल नहीं है। एक्सक्लूसिवली मरीन। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम है। इनके पास एक स्पेशल टाइप का फीचर है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम अवेलेबल है। हर एक फाइला में कुछ स्पेशल फीचर होगा, वो आपको याद रखना है, उसी से क्वेश्चन बनता है। तो अकाइनोडर्म्स के पास क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्थ्रोपोडा में भी था, मोलस्का में भी था, अकाइनोडर्म्स में भी है। कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके स्केलेटन बनाते हैं। गुड। आर्थ्रोपोडा में स्केलेटन काइटिनस स्ट्रक्चर्स बना रहे थे और अकाइनोडर्म्स में क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जो उनकी स्केलेटन बनाते हैं। ये एग्जाम्पल है अकाइनोडर्मेटा का। रेडियल सिमेट्री पढ़ के आए थे अकाइनोडर्म्स में, एस्टेरियास विच इज स्टारफिश। स्टारफिश को दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी अकाइनोडर्मेटा आया तो स्टारफिश आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अकाइनोडर्म्स मतलब स्टारफिश। एग्जाम्पल। देन दिस इज ऑफियोरा। ऑफियोरा ये इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम होता है ब्रिटल स्टार। एक एक दो दो एग्जाम्पल ना हर फाइलम का याद होना चाहिए आपको, जब एमसीक्यू आएगा तो आप मार्क कर सकेंगे आंसर। ठीक है, तो स्टारफिश तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, स्टार जैसे दिखने वाली, अकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। ऑफियोरा इज द ब्रिटल स्टार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं? हेमिकॉर्डेट्स आर वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। वर्म का मतलब क्या होता है? कीड़े, कीड़ों की तरह दिखने वाले समुद्री जीव, वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। इनके पास भी सिलोम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। अब एक नया फीचर जो आ गया, मैंने आपको बोला कि हर फाइलम के अंदर एक नई चीज होगी, दैट इज नोटोकॉर्ड। इनके पास नोटोकॉर्ड है, अभी तक किसी में नहीं बोला ना हमने नोटोकॉर्ड है, बट हेमिकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी की लेंथ के साथ साथ एक पैरेलल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर क्या है? नोटोकॉर्ड अवेलेबल है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, गट, एलिमेंट्री कैनाल, देन स्टमक, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल है। इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में आपने पढ़ा। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक, जिसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्पेशल फीचर याद रखेंगे, उसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और इसका एग्जांपल आता है ब्लानोग्लॉसस। ये ब्लानोग्लॉसस एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको एज इट इज याद करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को हम भूल नहीं सकते बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जांपल है ब्लानोग्लॉसस। इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे एक मेन आया था, नोटोकॉर्ड आ गई इसके अंदर। दूसरा प्रोबोसिस ग्लैंड इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास कंप्लीट है। बॉडी डिवाइडेड है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक के अंदर। ठीक है,
तो दोस्तों हमने ये नॉन कॉर्डेट स्टडी किया। नॉन कॉर्डेट्स में हमने डिफरेंट फाइलास को स्टडी किया। नॉन कॉर्डेट्स यानी कि जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। लास्ट में हमने हेमिकॉर्डेटा स्टडी किया। हेमिकॉर्डेटा पहला ऐसा फाइला आया जिसके अंदर हमने नोटोकॉर्ड को पढ़ा है। डिफरेंट फाइलास हमने स्टडी किए, उनके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है, एक या फिर दो एग्जाम्पल आपको हर फाइला के साथ याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि जब आपका एमसीक्यू आएगा तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई अगर स्टारफिश मैं बोल रहा हूँ तो स्टारफिश अकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, अगर मैंने स्पाइडर बोला यानी कि मकड़ी बोला तो वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ठीक है, ठीक वैसे ही पॉरीफेरा में हमने बोला था कि जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो अगर स्पॉन्जिला आ गया तो मुझे याद आना चाहिए कि वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, किसका एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा का। तो ऐसे ही आपको एक ही दो एग्जाम्पल हर फाइलम के साथ याद रखना है। पार्ट 2 में हम लोग कॉर्डेट्स को स्टडी करेंगे। ये था हमारा पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।